अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी जनाब, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर की वीडियोस आपसे शेयर करूंगा ताकि आपके पास बेहतरीन लर्निंग हो, और मैं हर टॉपिक के बाद उसके रिलेटिव क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जी। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है, हमने बताना है कि मैट्रिसेस क्या होती हैं और मैट्रिसेस विद रियल इंट्रीज का क्या मतलब है। यानी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में हम देखेंगे मैट्रिसेस क्या होती है, और उसके बाद ये हमारे पास कुछ इसकी रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स पे डिस्कशन है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे डिस्कशन है, और इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पे डिस्कशन। तो चले स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मैट्रिसेस। फर्स्ट करते हैं हमारे पास, लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ वेयर दैट द मैट्रिसेस। ओके, कुमार है जिसके पास 10 पेन है। ही वाज टू एक्सप्रेस इट एज 10 एंड दिस। ओके, ये कुमार की इंफॉर्मेशन, एक आपके पास कुमार है जिसके पास 10 पेन है, 10 पेन है और 7 पेंसिल है। अब राजू है, उसके पास 8 पेन है और 4 पेंसिल है। और गोपी है जिसके पास 6 पेन है और 5 पेंसिल है। तो एक किस्म का डेटा आपके पास मौजूद है जिसको मैं रोज में और कॉलम में रख सकता हूं। जैसे कुमार के पास पेन आपके पास 10 है, पेंसिल 7 है, राजू के पास 8, पेंसिल 4, गोपी के पास 6, 5। तो इसको मैं रोज और कॉलम की फॉर्म में रख सकता हूं, जिसमें फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करेगी कुमार के पास क्या मौजूद है, 10 पेंसिल, 10 पेन, 7 पेंसिल। दूसरी रो रिप्रेजेंट करेगी कि राजू के पास 8 पेंसिल, 8 पेन और 4 पेंसिल्स हैं। और थर्ड, गोपी के पास 6 पेन और 5 पेंसिल्स हैं। अगर मैं इस डेटा को ये करली ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं, तो इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने रोज और कॉलम की फॉर्म में लिख दी है, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई है। यानी मैट्रिसेस का सिंपल मतलब होता है कि मैट्रिसेस आपके पास डेटा को रिस्टोर करता है रोज में और कॉलम में। यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स की आपके पास यही है कि आपके पास किसी किस्म का डेटा होता है और आप उसको रिस्टोर करते हो रोज की और कॉलम की फॉर्म में। ये जो इसकी एंट्रीज होती हैं ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, जिससे कहता है डिफाइन अ मैट्रिक्स वी रियल एंट्रीज। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मैट्रिसेस है जिसमें आपके पास रियल नंबर्स की एंट्रीज मौजूद है। अच्छा जी, नो, अब मैट्रिक्स में हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं रोज और कॉलम होते हैं। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिसेस के रोज और कॉलम लिख दूं, यानी इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम इसका ऑर्डर या डायमेंशन कहते हैं। ऑर्डर या डायमेंशन, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिसेस का ऑर्डर या डायमेंशन से क्या मुराद है, तो आप सिंपली कहेंगे कि उसमें जितनी रोज हो, इस वक्त 2 रोज हैं, और जितने कॉलम हो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन, यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम। और इसमें यस 3 रोज और 1 कॉलम है। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। चले आइए आगे चलते हैं और कुछ मोर जनरल इंफॉर्मेशन मैट्रिसेस के बारे में समझते हैं।
भाई मैट्राइसिस नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा रखने की कंडीशन है, और इसमें ये A11 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो का पहला नंबर, A12 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो का दूसरा नंबर, और इसी तरीके से ये आगे जा सकता है आपके पास। सिमिलरली A21 रिप्रेजेंट करेगा दूसरी रो का पहला नंबर, दूसरी रो का दूसरा नंबर, और दूसरी रो का, और जे ये कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। सो मैट्रिक्स में अगर आप मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में देखेंगे, तो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो A11, A12, A21, और A22 का सिंपल मतलब है, अगर मैं A21 की बात कर रहा हूँ तो ये दूसरी रो का पहला नंबर है, और अगर मैं A22 की बात कर रहा हूँ तो ये दूसरी रो का दूसरा नंबर है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, A23, तो मैं दूसरे रो में जाऊंगा और तीसरा नंबर देखूंगा तो A231 के बराबर है। ऐसे ही A114 के बराबर है, A122 के बराबर है, A133 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो मैट्रिक्स की जो आपके पास ये एंट्रीज की जगह होती हैं, उनको A I J के फॉर्म में कहते हैं। आई रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। या सादा अल्फाज में अगर मैं कह रहा हूँ 13, तो इसका मतलब पहली रो का तीसरा नंबर आपके पास है, और पहली रो का तीसरा नंबर ये 3 मेरे पास खिलाएगा। ओके जी, ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलें जी, थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो मैं कहूंगा 2 रोज 3 कॉलम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। कुछ लाइफ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ डेटा को रिस्टोर करवाते हैं आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो आपके पास एक अंडरस्टैंड हो जाए। चलें जी, लेट मी स्टार्ट दिस वन। The table shows a 5-day forecast indicate high, low temperature in Fahrenheit। अच्छा, तो ये मंडे आपके पास यहाँ पर हाई टेम्परेचर 88 था और लो टेम्परेचर 54 था। अच्छा, organize the temperature in the matrix where the first and second row represent the high and low temperature respectively, and identify which day will be the warmest। यानी सबसे गर्म दिन कौन सा था। चलें जी, इसका मतलब ये रो हाई को रिप्रेजेंट करेगा और लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई मंडे के दिन आपके पास जो हाई टेम्परेचर था वो 88 एंड जो लो था वो 54। फिर अगला है ट्यूसडे के दिन, जो हाई टेम्परेचर था वो 90 एंड जो लो था वो 56। वेनिसडे के दिन जो हाई था वो 86 एंड जो लो था वो 53। सिमिलरली आपके पास ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन, मंडे ट्यूसडे वेनिसडे थर्सडे के दिन 84 हाई एंड 52 लो, एंड फ्राइडे के दिन आपके पास 85 हाई एंड 52 लो। तो कौन सा दिन सबसे गर्म होगा, तो मुझे हाईएस्ट देखना होगा, और इस हिसाब से 90 वाला मेरे पास लग रहा है कि वो सबसे गर्म दिन होगा, 90 एंड 56। तो इसका हमने इसका भी आंसर दे दिया और मैट्रिक्स की फॉर्म बना ली। तो कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, और 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ऑर्डर होगा 2 रोज 5 कॉलम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट। अगर मैं अब इस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहूंगा, बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन अ ग्राम प्रेजेंट इन द फूड आइटम रिस्पेक्टिवली। तो आइटम 1 में फैट 5% था, आइटम 2 में फैट ही नहीं है, आइटम 3 में 1 आपके पास पर्सन है और 1 है, और आइटम 4 में 10। ये तो ये फैट इसमें बहुत ज्यादा है। ओके, इसी तरीके से कार्बन डाइहाइड कार्बन
कार्बन डाइहाइड्रेट और प्रोटीन का डेटा दिया हुआ है। तो कहता है यूज द इंफॉर्मेशन टू राइट 3/4 3 रोज और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स। तो जाहिर बात है कॉलम में मेरे पास आएगा फेट और कार्बन, लेट मी कार्बन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और कॉलम्स में आएगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन रही है जिसमें मेरे पास ये डेटा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं बस इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिस्टोर यानी डेटा को रख रहा हूँ रोज और कॉलम की फॉर्म में। यही तो मैट्रिक्स होती है कि अगर आप डेटा को रोज और कॉलम में लिखो तो वो मैट्रिक्स होती है। तो इसमें देख सकते हैं 3 रोज और 4 कॉलम है। इसने कहा 4 रोज 3 कॉलम वाली भी बनाओ। ठीक है, तो अब की बार ये जो आइटम्स होंगे वो रोज में आ जाएंगे और ये जो आपके पास फूड के अंदर फैट और सेकेंड आपके पास था कार्बन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा फैट यहाँ पर 5 था और आइटम 2 में फैट बिल्कुल नहीं था, आइटम 3 में फैट 1 था और 10 था, आइटम 4 में सिमिलरली 0, 15, 6, 9, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 7 था, आइटम 2 में 1 था, आइटम 3 में 2 था और 8। और ये मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज हैं? आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 रोज हैं और 3 कॉलम। 4 रोज और 3 कॉलम जैसे इसने कहा था वैसे रिस्टोर करके दे दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स है। चलें अब इसमें मुझे ऑर्डर बताना है और स्पेसिफिक एलिमेंट्स बताने हैं इसके। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर, कितनी रोज हैं? इसमें मेरे पास 4 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? इसमें मेरे पास 3 कॉलम है। तो इसकी डायमेंशन या ऑर्डर 4 रोज 3 कॉलम है। और नेक्स्ट मुझे इसके एलिमेंट बताने हैं। पहली रो का तीसरा नंबर, पहली रो का तीसरा नंबर 8 होगा यानी A13 8 के बराबर है। और चौथी रो का दूसरा नंबर, तो चौथी रो का दूसरा नंबर ये होगा यानी A42 आपके पास बराबर है -2 के। अब नेक्स्ट कह रहा है द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 2। ओके, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 2 यानी इसकी पोजीशन बतानी है 2 एलिमेंट की। तो ये एक्चुअली दूसरी रो का दूसरा नंबर है। तो दूसरी रो का दूसरा नंबर ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 2 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी जनाब, और आपको बेसिक मैट्रिसेस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया होगा। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख लेते हैं कि आप उसके आंसर्स दे सकें। तो जल्दी जल्दी दोस्तों बिल्कुल वीडियो को यहाँ रोक कर अब आपकी बारी है, आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। दी रेट ऑफ, और मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ पर वीडियो रोक लीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। दी रेट ऑफ अ इंटरेस्ट टिकट एट दी वाटर पार्क आर लिस्टेड। एडल्ट के इतने पैसे होते हैं वीक डे में, और वीक एंड में इतने होते हैं, और चिल्ड्रन के वीक डेज में इतने होते हैं और वीक एंड में इतने हो जाते हैं। एंड सिमिलरली है, राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर द रेट ऑफ द एंट्रेंस टिकट ऑफ एडल्ट चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, आल्सो फाइंड द डायमेंशन। तो बहुत सिंपल है, कॉलम में मैं एडल्ट, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन रख लेता हूँ, और कॉलम रोज में, सॉरी रोज में मैं ये लिख लेता हूँ, और कॉलम में मैं लिख लेता हूँ वीकडे, वीकडे एंड वीक एंड, जिसमें मेरे पास 400 एडल्ट की टिकट थी, वीकडे में 400 की और वीक एंड में 500 की थी, चिल्ड्रंस की थी 200 एंड 250 वीक एंड में, और 300 एंड 400। और इस तरह से अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर आपके पास कितनी रोज कितने कॉलम है? 3 रोज और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर या डायमेंशन 3 रोज
और 2 कॉलम होगा। जनाब, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। अब बिल्कुल वीडियो रोक के ये खुद से सॉल्व कीजिएगा और ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, और मुझसे इसके आंसर्स कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी ज्वाइन करूंगा आपके साथ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।